हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हमने फैक्टर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करके कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज द पोलिनोमियल fx is equal to x to the power 4 minus 2x to the power q plus 3x square minus ax plus b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसको फैक्टर थ्योरम से करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपका एक फंक्शन दिया है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कह रहा है x माइनस वन एंड x प्लस वन, ये इसके फैक्टर्स है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो पहले अगर x माइनस वन से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। देन फिर x प्लस वन से करते हैं तो उसका रिमाइंडर 19 आता है। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा a और b है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या है, पहले x माइनस वन है, दैट मीन्स x माइनस वन इक्वल टू 0। कल बताया था, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब पुट करना है एक्सप्रेशन में। सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो पुट करिए 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। नाउ 1 पुट करिए अब, 2 into 1 cube plus 3 into 1 square minus a into 1 plus b। 1 minus 2, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस 3 minus a plus b। सेम 3 plus 1 4, 4 minus 2 2, 2 minus a plus b। अब कह रहा है कि अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 5। तो ये जो है, ये जो आपका आया वो किसके इक्वल होगा, इस 5 के, क्योंकि हम वही तो निकालते थे। जब हम x की वैल्यू कुछ पुट करते थे तो जो बचता था वो क्या था, हमारा रिमाइंडर ही होता था। और इसका रिमाइंडर आपका दे दिया है 5, तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से कर लीजिए b माइनस ए कर लीजिए, और 5 माइनस 2 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन सिमिलरली ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये करना है सेम। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1, और फिर पुट करिए -1। अब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, -1 द पावर 4 -2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा, या इवन है तो क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव माइनस, यहाँ ऑड है तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस यहाँ स्क्वायर है, इवन है तो ये स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3 बच गया है। यहाँ माइनस प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 2 5 6 6 प्लस ए प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू, अब इसका रिमाइंडर कितना कह रहा है 19 के बराबर है। सिंपल इसको 19 के बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी इज इक्वल टू 19 माइनस 6, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 13। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमारे पास 2 अननोन a एंड b एंड 2 इक्वेशन, तो सॉल्व होना है। आप करिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड ऐड करिए। तो पहला क्या है, b माइनस ए प्लस, इधर लेफ्ट क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर क्या है 3 और इधर क्या है 13, 3 प्लस 13। ठीक है, नाउ ए कैंसिल हो गया, पास प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू कितना 16, देन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2, दैट इज 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। से फर्स्ट में पुट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b in equation 1 we get
क्वेश्चन 1 कहाँ है हमारा? हियर b माइनस a इज इक्वल टू 3. b is your 8 minus a is equal to 3. Then minus a is equal to 3 minus 8 that is minus 5. जब इधर माइनस उधर माइनस होता है ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ओके, b is 8, a is 5. एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे हल्का सा डिफरेंट है बट पैटर्न सेम रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If the polynomial 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 2x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a. So सेम ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, उसमें 2 रिमाइंडर थे, इसमें क्या है? सेम रिमाइंडर है. पर कितना रिमाइंडर है ये हमें नहीं मालूम, बस कह रहा है कि अगर हम x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों का सेम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करना है आपको, यूजिंग फैक्टर थ्योरम. x माइनस 2 कह रहा है तो मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2. करेक्ट, 2 आ जाएगी. अब पुट कर दीजिए 2 की वैल्यू. 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. एक एक्सप्रेशन इधर है और एक एक्सप्रेशन ये भी है. दोनों को सेम से डिवाइड किया है, 2x माइनस 2 से डिवाइड किया है. मतलब a की वैल्यू x की वैल्यू दोनों में क्या पुट करनी है आपको? 2 ही पुट करनी है. ठीक है, पुट कर दीजिए. 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5. ठीक है, सॉल्व करिए इसको. 8 इंटू 16 प्लस 2 2 4 4a प्लस 3 2 6 माइनस 5. अगेन 16 प्लस 6 is 22. 22 माइनस 5 प्लस 4 है, आ जाएगा 22 माइनस 5 17. 17 प्लस 4 है. यहाँ से आपको इतना मिला. सेम चीज इसमें भी आप करिए, यहाँ पे 2 पुट करके देखिए. 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8. 2 क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 4. ऐसे यहाँ से कैंसिल कर दीजिए. 8 प्लस ए आए तो यहाँ से हमको क्या मिला? 8 प्लस ए मिला. यहाँ से 17 प्लस 4 है. अब कह रहा है कि अगर इसमें रिमाइंडर दिया होता तो इसका कुछ रिमाइंडर होता है इज इक्वल टू रिमाइंडर कर देते. सेम इसके साथ भी कर देते. रिमाइंडर पता नहीं है बट हमें एक चीज दी है कि इन दोनों का रिमाइंडर सेम है. दैट मीन्स ये रिमाइंडर ही है और ये भी रिमाइंडर है. इन दोनों की वैल्यू अगर सपोज रिमाइंडर दिया होता 17 तो इसके बराबर 17 होता है, इसके बराबर 17 होता है. अब क्योंकि हमें दिया नहीं है रिमाइंडर तो मतलब ये दोनों ही सेम है. जब ये दोनों 17 के बराबर है, जब अगर हम कर देते हैं, मान लीजिए ये सिंपल सी बात है समझने की, अगर ये भी 17 के बराबर है, ये भी 17 के बराबर है तो मतलब क्या? राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट तो इक्वल होगा ही. तो हमें इसमें क्या करना है? दोनों जो आया है हमारा इसी को आपस में इक्वल कर देना है. ठीक है, तो कर दीजिए. इक्वल 8 प्लस 8 यहाँ हम कर देते हैं. 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 8. ठीक है, यहाँ से 4 है, a को a के पास लाइए. 8 माइनस 17 तो 4a माइनस a क्या आ जाएगा? 3a इज इक्वल टू 17 में से 8 क्या है? 9. ओके, माइनस 9 माइनस 17 है ना. a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 9 अपॉन 3. 3 3 जा 9 तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3. ठीक है, यहाँ से आपके a की वैल्यू आ गई. ठीक है, सो आज इतनी में रैप अप करते हैं. कल कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे. ठीक है, टिल देन बाय बाय.